अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर राशिद कमर लर्न विद कमर के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बात की कि हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से मुराद कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये पार्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और दूसरा ये कि कंप्यूटर को हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं या कंप्यूटर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इससे हम बेहतर अंदाज में काम ले सकें। अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है कि ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स का मजमू होता है और ये कंपोनेंट्स जो हैं इसके मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम दे रहे होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं कि ये बेहतर अंदाज में हमें एक बेहतर काम दे सकें। तो यही चीज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से हम उसकी एक डायग्राम है उसके ज़रिए समझते हैं। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है इसको सिस्टम डिज़ाइन भी कहते हैं और इसका पहला फ़ेज़ जो है जिसके बारे में बात करेंगे और उसमें अ, इसके जो सिस्टम डिज़ाइन होता है उसमें डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस हार्डवेयर की बात करेंगे अ, वो एक कंप्यूटर का छोटा-सा यूनिट होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये मेन काम जो है वो सरअंजाम देता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसमें मेन मेमोरी आ जाती है जिसको प्राइमरी मेमोरी या रैम भी कहते हैं, जो कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर रही होती है। इसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट होते हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो ये डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसको फर्दर हम अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में डिवाइड करते हैं। इसमें रजिस्टर्स होते हैं और कंट्रोल यूनिट होता है जो कि मेन कंप्यूटर का तमाम जो डाटा जो कि मेमोरी की तरफ जा रहा है और आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें कि इनपुट से जब हम डाटा एंटर करते हैं तो ये मेन मेमोरी में आकर स्टोर हो जाता है और मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट उस डाटा को फेच करता है और रजिस्टर्स में ला के रखता है और वो देखता है कि उस पे कौन से अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट अप्लाई करने हैं। तो उस लिहाज से वो उसको इंटरप्रेट करता है और अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट की तरफ भिजवा दिया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर दोबारा से कंट्रोल यूनिट रैम में राइट करवा देता है और रैम से डाटा फिर आउटपुट डिवाइस की तरफ, अगर उसको आउटपुट दिखानी हो तो आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन अगर उसको परमानेंटली स्टोर करना हो तो हमारे पास एक स्टोरेज जो कि रोम की सूरत में या परमानेंट मेमोरी की सूरत में मौजूद होती है, उसमें स्टोर करवा दिया जाता है। तो अब हम ज़रा तफ़सील से इनके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने हमने बात की कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो हिस्सा होता है, सीपीयू का हिस्सा होता है, ये सीपीयू में डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करता है। ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में लोड करता है और इसका नतीजा दोबारा मेमोरी की तरफ भेजता है। और ये एक ट्रैफ़िक वार्डन की तरह काम करता है, जो कि ट्रैफ़िक के फ़्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो सीपीयू का सेकंड पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट 2 यूनिट्स का मजमू होता है, एक अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में अगर अरिथमेटिक यूनिट की बात करें तो तमाम बुनियादी अरिथमेटिक फंक्शन जैसा कि हम देखते हैं कि प्लस करना, माइनस करना और डिवीज़न, ये काम जो है ये अरिथमेटिक यूनिट जो है वो सीपीयू का अरिथमेटिक यूनिट परफ़ॉर्म करता है। अगर हम लॉजिक यूनिट की बात करें तो तमाम मंطقी ऑपरेशन जैसा कि 2 रकमों का आपस में मुवाज़ना करना कि पहले वाली रकम दूसरे वाले से बड़ी है, छोटी है या उसके बराबर है। इस जैसे लॉजिकल ऑपरेशन को सरअंजाम दे रहा होता है। तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू का हिस्सा होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी सीपीयू का हिस्सा होता है, लेकिन इसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आता है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा है, वो मेन मेमोरी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है। ये एक रैम स्लॉट नज़र आ रही है मेन मेमोरी। तो ये कंप्यूटर का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जितनी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डाटा होता है जिसको सीपीयू ने रन करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है, ये इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर सबसे पहला डाटा इनपुट यूनिट के बाद यहाँ पर स्टोर होता है और वहाँ से डाटा जो है वो सीपीयू की तरफ जाता है और सीपीयू अपने नताज को मेन मेमोरी के ऊपर ही लिख रहा होता है उसको आउटपुट डिवाइस पे शो करने से पहले। तो इसलिए मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर का भी नाम देते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देख चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देख चुके हैं कि इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। तो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इन्होंने सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करना होता है, सीपीयू ने उससे काम लेना होता है। तो जितनी भी हमारे पास ये डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर हैं, प्रिंटर है, तो ये पेरिफेरिकल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इन पेरिफेरिकल डिवाइसेस को हम इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू सीपीयू के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि ये सीपीयू इनसे अपना काम ले सके। और लास्ट पे हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है इसका, वो है बस इंटरकनेक्शन। अब हमारे पास सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है। इन तमाम पार्ट्स को सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए हम बस इंटरकनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कि कंप्यूटर जिस तरह है मुख्तलिफ पार्ट्स का मजमूआ है, जैसा कि सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स वगैरह। तो इन तमाम पार्ट्स को आपस में मिलाने के लिए हम एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम बस इंटरकनेक्शन का नाम देते हैं। और ये एक सड़क की तरह मुख्तलिफ रास्ते होते हैं जिनसे डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी हदायत एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ हरकत करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखी और उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे, और थोड़ा सा हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को एलैबोरेट किया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हवाले से हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसके हवाले से बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। इससे मतलब कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।